गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर माय मदर पोएम का बहुत अच्छे से डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप लोग बहुत अच्छा समझिएगा, मन लगा के पढ़िएगा। देखिए, सबसे पहले वार्मर समझते हैं। वार्मर क्या समझेंगे? वार्मर व्हेन एवर, व्हेन सबसे पहले क्या लिखा है? व्हेन एवर इन ट्रबल आर पेन। व्हेन एवर मतलब होता है जब कभी, व्हेन एवर मतलब होता है जब कभी, इन मतलब होता है में, इन मतलब होता है में, इन ट्रबल आर पेन, जब कभी हम, ट्रबल मतलब होता है कठिनाई या समस्या, आर पेन, पेन मतलब होता है दर्द, पेन मतलब क्या होता है? दर्द। जब कभी हम दर्द या कठिनाई में होते हैं तो अपने आप द वर्ड माँ कम्स नेचुरली टू अस। जो वर्ड माँ है अपने आप से हमारे दिमाग में या हमारे जुबान से आता है माँ। ठीक है, समझ पाए? देखते होंगे जब हम कभी रास्ते वास्ते में जाते हैं, हमें चोट लग जाती है अचानक से, तो आप सोच सकते हैं हमारे साथ, आपके साथ या सबके साथ ये ऐसा होता है कि माँ वर्ड अचानक से होता है, जिसे कहते हैं ओए मम्मी। अचानक से होता है ना, सबके साथ होता होगा बच्चों। हाँ, तो उसी के बारे में है कहानी। कैन यू एक्सप्लेन, क्या लिखा है? कैन यू एक्सप्लेन, कैन यू एक्सप्लेन, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ सो। क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं कि ऐसा क्यों है? तो बच्चों वार्मर समझ में आ गया? कैन यू एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ सो। क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं कि ऐसा क्यों है? तो आइए पढ़ते हैं। नाउ रीड एंड एंजॉय दिस पोएम। ठीक। हु सैट एंड वॉश्ड माई इन्फेंट हेड। क्या लिखा है बच्चों? हु सैट माई एंड वॉश्ड माई इन्फेंट हेड व्हेन स्लीपिंग ऑन माई क्रेडल बेड। दूसरी लाइन को समझते हैं। व्हेन स्लीपिंग, जब मैं सोता हूँ। क्रेडल मतलब होता है पालना, क्रेडल मतलब होता है पालना, क्रेडल मतलब होता है पालना। जब मैं पालने में सोता हूँ, ठीक है, तो कौन बैठा रहता है? ठीक है, कौन बैठा रहता है और देखता रहता है मेरे छोटे से सर को, यानी नवजात, इन्फेंट मतलब होता है नवजात, छोटे बच्चे का सर। ठीक है। एंड, और टीयर्स ऑफ स्वीट अफेक्शन सेड, और स्नेहिल यानी स्नेह से भरा हुआ, प्यार से भरा हुआ जो मीठे आंसू है, मीठे आंसू कौन बहाता है? माई मदर, मेरी माता। ठीक, इतना क्लियर बच्चों? व्हेन पेन एंड सिकनेस मेड मी क्राई। क्या होता है बच्चों? व्हेन व्हेन पेन एंड सिकनेस मेड मी क्राई। व्हेन पेन एंड सिकनेस मेड मी क्राई। ठीक है, जब जो है हमें, पेन मतलब क्या होता है? दर्द, एंड मतलब और, सिकनेस मतलब बीमारी, मेड मी क्राई मुझे रुलाती हैं। जब दर्द और बीमारी मुझे रुलाती हैं। हु लिखा है, फिर है हु मतलब कौन। गेज्ड अपॉन माई हैवी आई। क्या लिखा है? गेज्ड अपॉन माई हैवी आई। तो जो है गेज्ड अपॉन मतलब होता है देखना, टकटकी मगा, बहुत ध्यान से देखना। कौन जो है मेरे आई में, मेरी आँखों में देखता है ध्यान से टकटकी लगाकर, मेरी जो भारी आई हैं। एंड वेप्ट, क्या लिखा है? एंड वेप्ट। ठीक है, क्या लिखा बच्चों? एंड वेप्ट लिखा है, वेप्ट ना। एंड वेप्ट फॉर फियर दैट आई शुड डाई। और वेप्ट मतलब रोती हैं। किस लिए रोती हैं? फॉर फियर, डर की वजह से, डर की वजह से रोती हैं। दैट की, आई शुड डाई, कहीं मैं मर ना जाऊं। कौन है ऐसा? ऐसा करने वाला कौन है? माई मदर। हु रैन, हु रैन मतलब भागना, दौड़ना। हु रैन टू हेल्प मी, हु रैन टू हेल्प मी व्हेन आई फेल, जब मैं गिर जाता हूँ। आई फेल मतलब गिर जाता हूँ। जब मैं गिर जाता हूँ तो कौन दौड़ के आता है मेरी इस मदद के लिए? मेरी माँ ही है ना, तो उसी के बारे में बता रहा है। एंड वुड सम प्रेटी स्टोरी टेल, एंड लिखा है एंड वुड सम प्रेटी स्टोरी टेल, और हमें
कुछ कविताएं सुनाता ही हैं, कुछ अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाती हैं। कौन है? मेरी माँ। मेरी माँ है ये ना। और किस द प्लेस टू मेक इट वेल, और उस स्थान को किस करती हैं, उस स्थान का चुम्बन करती हैं। क्या करने के लिए? कि ये जो है जहाँ हम चोटिल हुए हैं वो जल्दी से ठीक हो जाए। वो कौन है? मेरी माँ। समझ में आया बच्चों अच्छे से? देखिए आगे। एंड और कैन आई एवर सीज टू बी, कैन आई एवर सीज टू बी। सीज मतलब होता है बच्चों खत्म होना, बंद होना। जैसे आपने सुना होगा मोटरसाइकिल सीज होना, बाइक सीज होना, ऐसे सुना है ना। तो इसमें ऐसे लिखा गया है एंड मतलब और, कैन मतलब हो गया यहाँ क्या हो गया, कैन आई एवर सीज टू बी, क्या मेरे अंदर कभी ख़त्म हो सकता है। अफेक्शनेट मतलब प्यार, स्नेह। एंड काइंड टू देम उनके प्रति जो है काइंड टू दी, उनके प्रति दी मतलब पोएम में यूज करते हैं। पुराने इंग्लिश में जो है इसका यूज करते थे। अफेक्शनेट एंड काइंड टू दी, उनके प्रति कभी मेरे हृदय से प्यार, अफेक्शनेट मतलब स्नेहपन ख़त्म हो सकता है। हु वाज सो वेरी काइंड टू मी, जो मुझे हमेशा प्यार करती हैं। सो वेरी काइंड टू मी, मेरे लिए दयालुता से भरी होती हैं। कौन है? मेरी माँ, माई मदर। प्यारे बच्चों इतना तो समझ में आ गया होगा। हाँ तो प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। है ए नो, नहीं नहीं। द थॉट, ऐसा विचार। आई कैन नॉट बियर, मैं कभी सह नहीं सकता ऐसा विचार कि मेरी माँ से मेरी ममता ख़त्म हो जाए, प्यार ख़त्म हो जाए। कभी ख़त्म हो सकता है क्या? कभी आपका प्यार अपनी माता से ख़त्म हो सकता है? नहीं, कभी नहीं ऐसा हो सकता है। एंड मतलब क्या हो बेटा? एंड मतलब होता है, एंड मतलब क्या हो बच्चों? और एंड इफ़, और यदि। इफ़ मतलब क्या होता है? यदि। गॉड, यदि भगवान प्लीज माई लाइफ टू स्पेयर, मेरी आयु को बख्श दें, मेरी लाइफ को, मेरे जीवन को बख्श दें मतलब मेरे जीवन को बढ़ा दें। आई होप, मैं आशा करता हूँ। आई होप मतलब होता है मैं आशा करता हूँ। ठीक है, आई होप मतलब क्या होता है बेटा? आई होप मैं आशा करता हूँ। आई शैल रिवार्ड द दाई केयर माई मदर, जो मेरी माता ने मेरी जो बचपन में मदद की या मेरी सेवा की, या जब पालने में सो रहा था तब मुझे देख रही थी, या मुझे चोट लगा तो उसको सही की। ठीक है, इन सब का जो है मैं रिवार्ड दूंगा। इन सब का मतलब मैं बदला पूरा करूंगा। ठीक है, रिवार्ड का मतलब यही होता है कि मैं इन सब का जो है अदा करूँगा, कहने का मतलब है। जैसे हम लोग करते नहीं हैं कि जब हम छोटे होते हैं तो मम्मी पापा हम लोगों के लिए करते हैं, जो बच्चे होते हैं खिलाते हैं, प्यार भी करते हैं। ठीक है, वैसे जब हमारी माँ जो है उसी के बारे में आगे है देखिए। व्हेन दाउ आर ओल्ड, व्हेन दाउ आर ओल्ड फीबल एंड ग्रे, जब जो है उनका जो, जब वह बूढ़ी हो जाएंगी, जब मेरी माता बूढ़ी हो जाएंगी। फीबल मतलब होता है कमज़ोर, एंड ग्रे बाल पक जाएंगे। जब उनका बूढ़ी हो जाएंगी, बाल पक जाएंगे। ठीक है, व्हेन दाउ आर ओल्ड, जब वो बूढ़ी हो जाएंगी। फीबल एंड ग्रे कमज़ोर हो जाएंगी, और बाल पक जाएंगे। ग्रे मतलब पक जाना, फीबल मतलब कमज़ोर। ठीक है, माई हेल्दी आर, जब वो हमारी माता बूढ़ी हो जाएंगी तो स्वाभाविक सी बात है मैं क्या हो जाऊंगा? मैं बड़ा हो जाऊंगा। ठीक है, मेरे जो आर्म है यानी बाँह है वो मजबूत हो जाएंगे। माई हेल्दी, वही लिखा है माई हेल्दी आर्म शैल बी दे स्टे, मेरी जो हेल्दी आर्म है, मेरी जो स्वास्थ्य मजबूत भुजाएं हैं, शैल बी दाई स्टे, उनकी क्या करेंगी? सुरक्षा करेंगी। जब वो क्या हो जाएंगी? फीबल हो जाएंगी या रक्त सुरक्षा करेंगी, सेवा करेंगी मेरी बाहों, मेरी हेल्दी आर्म्स के सहारे। एंड आई विल सूथ, सूथ मतलब होता है आराम पहुंचाना, राहत पहुंचाना। सूथ मतलब क्या होता है? एंड आई विल सूथ, मैं उन्हें राहत पहुंचाऊंगा। किससे? पेन अवे, किसी भी प्रकार के दर्द से मैं उन्हें राहत पहुंचाऊंगा। माई मदर, मेरी माता। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक माई मदर आप लोगों को समझ में आया होगा। ये मेरा यूट्यूब चैनल है प्यारे बच्चों, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।
मेरा ये यूट्यूब चैनल अभी नया नया बना हुआ है, तो प्यारे बच्चों इसको शेयर ज़रूर करेंगे, ठीक है, जिससे मैं और आगे वीडियो बनाऊं। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू। ठीक, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।